एक आदमी को कभी भी रॉक पेपर सीजर पत्थर कागज कैंची में जीत नहीं मिली। चाहे वह कुछ भी चुने वह हमेशा हार जाता। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ खेलते वक्त सभी ने पत्थर चुना और उसने कैंची और वह हार गया। हारने वाले को सहकर्मियों के लिए ड्रिंक्स खरीदने पड़ते थे, यहाँ तक कि महिला सहकर्मी के साथ भी वह हार गया। गुस्से में वह सुपरमार्केट में थोड़ी शराब खरीदने गया। वहाँ स्टेक पर डिस्काउंट था लेकिन आखिरी पीस बचा था। एक आंटी के साथ उसकी बहस हुई और उन्होंने रॉक पेपर सीजर से फैसला करने का निर्णय लिया। नतीजा वह फिर हारा। निराश होकर घर लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक बिलबोर्ड देखा जिस पर रॉक पेपर सीजर ट्रेनिंग क्लास का विज्ञापन था। उसे लगा शायद यह उसके लिए ही है। वह एक गली में गया जहाँ एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे चुनौती दी। जल्दबाजी में उसने खेला और हमेशा की तरह हार गया। वह बूढ़ा ट्रेनिंग क्लास का गुरु था। उसने फिर से चुनौती दी लेकिन आदमी बार बार हारा। गुस्से में वह फिर भी हार से प्रभावित हुआ और गुरु का शिष्य बनने का फैसला किया। गुरु ने बताया कि रॉक पेपर सीजर जीवन का सार है। जीतने वाला हार सकता है और हारने वाला जीत सकता है। आदमी जैसे हमेशा हारने वालों के लिए ट्रेनिंग से जीत निश्चित थी। वह बस एक बार जीतना चाहता था। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। ट्रेनिंग शुरू हुई। उसने फर्श साफ करके ताकत बढ़ाई, आंगन में मुर्गियां पकड़कर फुर्ती, लकड़ी काट कर शक्ति और गुरु के लिए खाना बनाकर फेफड़ों की क्षमता बढ़ाई। कपड़े धोने से उसका मन शुद्ध हुआ लेकिन जल्द ही उसे लगा कि गुरु उसे मुफ्त मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, न कि उसकी स्किल सुधार रहा। गुस्से में उसने क्लास छोड़ दी। अगले दिन ऑफिस में सहकर्मी कॉफी के लिए रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। उसे शामिल किया गया। हैरानी की बात, हमेशा हारने वाला वह पहली बार ड्रॉ बराबर रहा। कई राउंड ड्रॉ रहे। वह मुस्कुराया। सहकर्मियों को यह अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर वह तुरंत हार जाता था। सबका मूड खराब हो गया। उसे लगा शायद ट्रेनिंग का असर है। उसी रात वह क्लास लौटा और देखा कि गुरु जमीन पर गिरा पड़ा है। उसने गुरु को उठाया और पूछा यह किसने किया। गुरु ने बताया कि हमलावर के हाथ पर 3 टैटू थे। गुरु ने अपनी जिंदगी की सीख सनफ्लावर मैनुअल कोई हुआ बाउडियन उसे सौंपी और कहा कि वह इसे आगे बढ़ाए। फिर गुरु की मृत्यु हो गई। आदमी ने गहरे दुख के साथ मैनुअल की प्रैक्टिस शुरू की। वह गुरु का बदला लेना चाहता था। ट्रेनिंग के साथ वह दूसरों के मन की बात पढ़ने लगा। पहली बार उसने लिफ्ट की जगह के लिए रॉक पेपर सीजर जीता। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। कैंटीन में उसने कई लोगों के साथ एक साथ खेला, उनके इरादे पढ़े और जीत गया। एक महिला सहकर्मी जो उसे पसंद थी ने उसे ड्रिंक के लिए बुलाया। हमेशा हारने वाला वह इस बार जीता और उसने उसका दिल जीत लिया। उसकी रॉक पेपर सीजर की काबिलियत कंपनी में मशहूर हो गई। एक दिन चेयरमैन ने उसे बुलाया और बताया कि कंपनी का बिजनेस रॉक पेपर सीजर पर टिका है। सामने की स्काई टावर भी ऐसे ही जीती गई थी। कंपनी के मैनेजर जो रॉक पेपर सीजर में माहिर थे अब बूढ़े हो चुके थे। एक बड़ा बिजनेस डील जो कंपनी की जिंदगी मौत का सवाल था रॉक पेपर सीजर से तय होना था, इसलिए उसे चुना गया। आदमी ने चुनौती स्वीकार की। 3 लोग कंपटीशन साइट पर गए। नियम था 3 में से 2 राउंड जीतने वाला विजेता। आदमी ने देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी के हाथ पर 3 टैटू थे। वह समझ गया कि यही गुरु का हत्यारा है। उसने कसम खाई कि वह जीतेगा। पहला राउंड शुरू हुआ। वह प्रतिद्वंद्वी का मन नहीं पड़ पाया और हार गया। दूसरा राउंड ड्रॉ रहा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत इतनी थी कि उसने आदमी को जमीन पर गिरा दिया। आदमी उठा और खेल जारी रखा। प्रतिद्वंद्वी ने अपनी खास तकनीक इस्तेमाल की और आदमी फिर हारा। स्कोर 2-0 था। वह जानता था कि अब हार नहीं होनी चाहिए। तभी उसे गुरु की आवाज सुनाई दी। उसका जोश लौट आया। प्रतिद्वंद्वी तेजी से उसकी ओर दौड़ा और हवा में उछला। इस बार आदमी जीता। चौथा राउंड शुरू हुआ। दोनों हवा में उछले। आदमी ने प्रतिद्वंद्वी का इरादा पढ़ा और फिर जीता। स्कोर 2-2 हो गया। फाइनल राउंड में दोनों ने एक साथ खेला। ड्रॉ। आदमी की ताकत खत्म हो रही थी। तभी गुरु का आभास हुआ। उसने विश्वास की ताकत समझी। दोनों फिर हवा में उछले। प्रतिद्वंद्वी के पीछे 3 सिर वाला राक्षस दिखा और आदमी के पीछे एक जादुई बॉक्स। प्रतिद्वंद्वी ने कैंची चुनी। आदमी ने भी कैंची चुनी थी लेकिन विश्वास की ताकत से वह पत्थर में बदल गया। उसने जीत हासिल की। उसने गुरु का बदला लिया और कंपनी के लिए प्रोजेक्ट जीता। गुरु ने संतुष्ट होकर उसे देखा और सिर हिलाया। आदमी को रॉक पेपर सीजर का असली रहस्य समझ आया। खुशी के साथ खेलना।